हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा आप सभी का एनएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास 12 का चैप्टर था डिटर्मिनेंट, उस पर हुई थी और उसकी एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हो चुके हैं। आज ही क्लास में अपन करेंगे सारणी के गुणधर्म। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के अपन अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं अपन सारणी के गुणधर्म। तो स्टूडेंट्स, अपन देखेंगे आज की क्लास में सारणी के गुणधर्म। अपन ने इससे जो पहला टॉपिक क्या था वो क्या था, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर भी अपन ने मैट्रिक्स की क्या देखी थी, प्रॉपर्टी। और आज अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कि कोई प्रॉपर्टी इस डिटर्मिनेंट पर किस प्रकार अप्लाई होगी और कौन कौन सी प्रॉपर्टियां इसके अंदर फॉलो होती हैं। चलिए डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। क्या देखते हैं कि कोई सारणिक, या अपन मैं कहूँ यदि किसी सारणिक में पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की पंक्तियों को या स्तंभों को आपस में क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। जो पंक्तियां हैं उनको तो क्या किस में बदल दे, स्तंभों में, और जो स्तंभ है उनको किस में बदल दे, पंक्तियों में। तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इसकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, संख्यात्मक मान जो इसका आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल ले लूँ इन जर्नल। कोई डिटर्मिनेंट किससे डिनोट कर दूं मैं, डेल्टा से। और क्या लूँ, A1 या A, B, C, D, E, F, G, H और I। ये क्या है, कोई डिटर्मिनेंट है। अब उसमें क्या कहा है कि पंक्तियों को किस में चेंज कर दूं, स्तंभों में, और स्तंभों को किस में चेंज कर दूं, पंक्तियों में। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी मैं न्यूमेरिकल वैल्यू देखूं कि इसका प्रसार करूं तो क्या आएगा। तो देखना, इसका मैं प्रसार करूं तो अपने पास डेल्टा की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, A इंटू, अब इस वाली पंक्ति को और इस वाले कॉलम को और इस वाली पंक्ति को क्या कर दूं मैं, ढक लूँ, तो बचेगा क्या, ये वाली बचेगी। तो अपने पास आया EI माइनस FH, फिर निशान माइनस का, और B इंटू BI माइनस FG, फिर निशान प्लस का, और आया अपने पास C इंटू BH माइनस GE। अब इनको मैं गुणा करके लिखूं तो डेल्टा की वैल्यू अपने पास आएगी AEI माइनस AFH माइनस B² I माइनस BFG प्लस, सॉरी ये प्लस का आ जाएगा, प्लस CBH माइनस CGE। ये अपने पास क्या आया, डेल्टा। अब मुझे निकालना है
ये प्रॉपर्टी इस पर फॉलो करनी है। तो क्या निकालूँ मैं, डेल्टा 1, जो किस प्रकार प्राप्त होगी, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को किस में चेंज कर दूँ, पंक्तियों में। तो देखना अपने पास आएगी ए बी सी, ए बी सी, ये क्या है, डी। फिर आएगा डी ई एफ और जी एच आई। डेल्टा 1 आया, जो अपने को प्राप्त हुआ इसकी पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करने पर। इसकी वैल्यू मैं देखूं तो डेल्टा 1 की, तो वो अपने पास आएगी ए इंटू, ये वाला कॉलम खत्म और ये वाली पंक्ति, अपने पास बचा ई आई माइनस एफ एच, फिर निशान माइनस का, डी इंटू बी आई माइनस एच सी, ये फिर निशान प्लस का, और जी इंटू बी एफ माइनस सी ए, ये है। तो स्टूडेंट्स अब देखना, इसको वापस से मैं गुणा करके लिखूं तो ए ई आई माइनस ए एफ एच, फिर माइनस बी स्क्वायर आई माइनस डी एच सी प्लस जी बी एफ माइनस जी सी। अब देखना ये वाला और ये वाला क्या है, इक्वल है, मतलब डेल्टा इजकल टू डेल्टा 1। इसका मतलब अपने पास क्या आया कि इसकी पंक्तियों को और स्तंभों को आपस में बदल दे तो क्या होगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो थी डिटरमिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, या इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इससे पहले अपन एक एग्जाम्पल देख लें कि क्या न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी क्या आएगी, बराबर आएगी। चलिए एक क्या लूँ मैं, 2 क्रम की सारणी ले लेता हूँ, डेल्टा 1 2 3 और यहाँ पे ले लूँ मैं 1। ठीक, अब ये क्या हुआ अपने पास, डेल्टा 1। डेल्टा 1 मैं करूँ, इसकी पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को किस में चेंज कर दूँ, पंक्ति में। तो डेल्टा 1 अपने पास आया 1 2 3 और 1। अब इस प्रॉपर्टी, अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो इन दोनों की संख्यात्मक वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। देखना इसकी क्या आएगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 6, क्या आया -5। इस पे देखूँ मैं डेल्टा 1 की वैल्यू, तो ये अपने पास आएगी, देखना 1 को 1 से किया 1 माइनस 3 इंटू 2 6 और क्या है अपने पास -5। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा इजकल टू डेल्टा 1। मतलब ये प्रॉपर्टी अपनी क्या हो गई, प्रूव हो गई कि अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दे तो उसकी संख्यात्मक वैल्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपन अगली प्रॉपर्टी पर। और डिटरमिनेंट की जो अगली प्रॉपर्टी है वो है स्टूडेंट्स कि अगर किसी डिटरमिनेंट में, सारणिक में दो क्या करें, एक पंक्ति को, दोनों पंक्तियों को या 2 स्तंभों को आपस में क्या कर दे, इंटरचेंज, तो क्या होगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन उसकी जो साइन है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू प्रारंभिक डिटरमिनेंट की पॉजिटिव है तो उसके चेंज करने के बाद में क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। देखना क्या है दूसरी प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति या स्तंभों को आपस में परस्पर बदल दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए,
तो सारणी का संख्यात्मक मान, सारणी के संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। किस प्रकार देखना, क्या कहा है, यदि किसी सारणी में दो पंक्ति या दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा, इनकी जो संख्यात्मक वैल्यू है वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन उसका चिन्ह जो है, उसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखना, कोई डिटरमिनेंट मैं लूँ 1 2 3 3 0 1 2 1 0, ये इसको नाम दे दूं मैं डेल्टा। ये कोई डिटरमिनेंट है। अब क्या कहा है कि ये दो इसके क्या हैं, कॉलम हैं, इनको क्या कर दूं, बदल दूं आपस में, क्या कर दूं, बदल दूं, या इन दोनों पंक्तियों को आपस में बदल दूं। मैं क्या करता हूं, इनके जो पहला कॉलम और दूसरे कॉलम जो है इनको आपस में क्या कर दूं, चेंज। तो डेल्टा 1 मेरे पास क्या आया, 2 0 1 1 3 2 3 1 0, डेल्टा 1 अपने पास ये आ गया। अब क्या कहा है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहेगी, समान रहेगी, लेकिन जो इसका साइन है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखना, करता हूँ मैं इसको सोल्व, तो डेल्टा की वैल्यू अपने पास आएगी 1 इंटू ये खत्म और ये वाला 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस 1 माइनस 2, ये एक वाला खत्म और ये 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस 2 प्लस 3 3 माइनस 0, और वैल्यू अपने पास आई 1 को -1 से किया -1, -2 को -2 से किया प्लस 4, प्लस 3 को 3 से किया 9। ठीक है, अब अपने पास आ गया इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 प्लस 4 13 माइनस 1 12, क्या आ गया 12। ठीक, इसका मतलब डेल्टा 1 की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, माइनस का 12। देखना किस प्रकार, 2 इंटू 0 माइनस 2 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 1 प्लस 3, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 माइनस 3, क्या आया, -2 को +2 से गुणा किया माइनस का 4, यहाँ पे क्या आया प्लस का 1, और यहाँ पे क्या आया अपने पास माइनस का 339, और वैल्यू आई अपने पास माइनस का 12, माइनस का 12। इसका मतलब अपने लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा 1। ठीक, कि यदि किसी सारणी में दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए, मतलब इंटरचेंज कर दिया जाए, क्या करना है, इंटरचेंज करना है, इनको बदल दिया जाए, तो सारणी के जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा कि ये क्या था, पॉजिटिव था, और ये क्या हो गया अपने पास, नेगेटिव हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपन एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, और वो क्या है कि अगर किसी सारणी के अंदर दो पंक्ति या दो स्तंभ, दो पंक्ति और दो स्तंभ क्या हो, सर्वसम हो। सर्वसम का मतलब क्या हो, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, समान हो, दोनों के एलिमेंट्स क्या हो, समान हो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अपने पास 0 आएगी। क्या है तीसरी प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां या स्तंभ
क्या हो, सर्वसम। सर्वसम मतलब आइडेंटिकल, आइडेंटिकल हो। सर्वसम मतलब जो उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, आइडेंटिकल होंगे हो तो उस सारणिक का मान क्या होगा, शून्य होगा, 0 होगा। क्या कह रही तीसरी प्रॉपर्टी कि यदि किसी सारणिक के अंदर दो पंक्तियों या दो स्तंभ आपस में क्या हो, सर्वसम हो, दो पंक्ति सर्वसम हो या दो स्तंभ सर्वसम हो, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। देखना किस प्रकार, इसका भी मैं एक एग्जांपल देखता हूँ। डेल्टा, और क्या है कि वो ही मैं एक ले लेता हूँ, 1 2 3 3 1 0 0 2 1। लेकिन क्या कहा है अपने पास कि सारणिक में दो पंक्तियां और दो स्तंभ क्या हो, समान हो। दो पंक्तियां और दो स्तंभ क्या हो, सर्वसम हो, तो उस सारणी का मान क्या होगा, 0। इसके अंदर 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, एक स्तंभ 1 2 3। अब ये एलिमेंट्स में कुछ भी लूँ, क्या लूँ, 1 ले लिया, 0 0 और 2 ले लिया, ठीक। अब ये क्या है, इसकी पंक्ति और ये क्या है, स्तंभ, दोनों क्या हैं, समान है, दोनों क्या हैं, समान है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी इसकी वैल्यू अपने पास, 0। किस प्रकार आएगी देखना, सॉरी इसकी देखता हूँ मैं कि इसकी तो एक कॉलम और एक पंक्ति क्या है, इक्वल है। स्टूडेंट्स यही बात ध्यान देने की होती है कि अपन बोलते कुछ है और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, तो फिर क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो देखना यहाँ पर क्या है कि एक पंक्ति और एक स्तंभ क्या है, इक्वल है। लेकिन प्रॉपर्टी अपने को क्या कह रही है, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियाँ और दो स्तंभ क्या हो, सर्वसम हो। इसका मतलब ये एग्जाम्पल क्या होगा अपना, सही नहीं बैठेगा। तो क्या लूँ दूसरा एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 1 2 3। पहली पंक्ति 1 2 3 और यहाँ पर 0 1 2। अब देखना इसके अंदर ये दोनों पंक्तियाँ क्या हैं, सर्वसम है, दोनों पंक्तियाँ क्या हैं, सर्वसम है। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। देखना किस प्रकार, 1 मल्टीप्लाई किससे करूँगा, ये कॉलम खत्म होगा और ये रो, 2 × 2 4 माइनस 3 × 1 3, फिर माइनस 2 × 2 माइनस 0, फिर प्लस 3 × ये वाला ख़त्म और ये वाला 1 × 1 1 माइनस 0। वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 3। ये प्लस माइनस ख़त्म, ये माइनस प्लस ख़त्म, वैल्यू क्या आई, 0 आई। ये तो एग्जाम्पल किसका हुआ, जब दो रो क्या हो, सर्वसम हो, रो क्या हो, आइडेंटिकल हो। अब देखते हैं अपन, अगर किसी डिटरमिनेंट में क्या हो, दो कॉलम क्या हो, सर्वसम हो। देखना दूसरा एग्जाम्पल, डेल्टा 1 इजकल टू 1 2 3 1 2 3 0 2 1 हो गया। ये दोनों कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा तो क्या है स्टूडेंट्स, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 × 1 2 माइनस 3 × 2 6 माइनस 1 × 2 × 1 2 माइनस 3 × 2 6 प्लस ये क्या है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0। और डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 2 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 6। ये प्लस 6 से ये माइनस 6 कैंसिल आउट, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट, डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या है, बिल्कुल सही है कि अगर किसी सारणी के अंदर दो पंक्तियां या दो स्तंभ क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में अपन इससे आगे की जो प्रॉपर्टियां हैं वो करेंगे। तब तक